नमस्कार दोस्तों। फाइनेमिक्स में आज हम ट्रेडिंग व्यू के नए स्क्रीनर की बात करेंगे। ये इस स्क्रीनर में इन्होंने यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस को काफ़ी सिंपल बनाया है। पुराने स्क्रीनर के मुकाबले ये काफ़ी सिंपल है। आप इसमें अच्छी कैपेबिलिटीज़ हैं, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसका बीटा वर्ज़न है। आइए इसको दिखाते हैं आपको। तो ट्रेडिंग व्यू लॉगिन करना है। ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद प्रोडक्ट्स वाले टैब में आप होवर ओवर करेंगे ऐसे, आपको स्क्रीनर्स का ऑप्शन दिखेगा। स्क्रीनर्स में पहला है जो पुराना है स्टॉक स्क्रीनर, दूसरा वाला ये जो ऑप्शन है ये है स्टॉक 2.0, ये बीटा वर्जन है, इसे सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ जब आप आएंगे तो ये आपको ऐसे एक दिख जाएगा स्टॉक स्क्रीनर 2.0। इस पे जो फिल्टर्स हैं वो आपको ऐसे ऊपर की तरफ दिखेंगे, जो जो फिल्टर्स एप्लीकेबल हैं, और काफ़ी डिफ़ॉल्ट स्क्रीनर्स भी हैं। तो पहले उसे देख लेते हैं और इसके बाद मैं आपको एक कस्टम हाई एफिशिएंसी स्टॉक्स कैसे शॉर्टलिस्ट करें, क्योंकि हाई एफिशिएंसी स्टॉक्स जो होते हैं, हाई कैपिटल एफिशिएंसी स्टॉक्स जिनके रिटर्न रेशियोज अच्छे होते हैं, ये स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतर विकल्प है। देखिए अब ये जो स्क्रीनर्स हैं इस पे एक बार आप क्लिक करें तो डिफ़ॉल्ट में इनके ऑलरेडी मोस्ट कैपिटलाइज्ड स्क्रीनर, अगर आप इसे सिलेक्ट करोगे तो ये मार्केट कैप वाइज कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर देगा। जैसे रिलायंस का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, टाटा कंसल्टेंसी, इस तरीके से। या आपको ये देखना है कि हाईएस्ट नेट इनकम, तो सबसे ज़्यादा नेट इनकम फिलहाल एसबीआई की है, इसके बाद रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इस तरीके से शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। हाईएस्ट कैश के बेसिस पे अगर आपको सॉर्टिंग करनी है तो वो ये अवेलेबल है। जैसे इसमें आप देखें तो जितनी आईटी कंपनीज हैं आपको ये दिख रहा है, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, एलटीआई, माइंडट्री। सो आईटी कंपनीज प्लस जैसे भारती एयरटेल, इनके पास कैश ऑन हैंड, ये देखिए ये आपको कॉलम पे दिख रहा होगा, कैश ऑन हैंड ठीक ठाक काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है इन कंपनीज के पास। अब एक इनका स्क्रीनर है क्लोज टू न्यू हाई एंड अंडर वैल्यूड, इसमें भी शॉर्ट लिस्टिंग हो रखी है। अब हम आ जाते हैं जो मैंने बात की थी, हाई कैपिटल एफिशिएंसी स्टॉक्स। पहले ये इनका जो डिफ़ॉल्ट बना है इसे शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। ये देखिए हाई कैपिटल एफिशिएंसी स्टॉक्स, बाय डिफ़ॉल्ट इसने 75 रिजल्ट्स शॉर्टलिस्ट करके दिए। अब आइए इसको डिटेल में समझते हैं और इसमें कुछ अपने कस्टम फिल्टर्स अप्लाई करते हैं। देखिए अब हाई कैपिटल एफिशिएंसी स्टॉक्स जो ट्रेडिंग व्यू का डिफ़ॉल्ट स्क्रीनर है, इसमें जो इन्होंने फिल्टर्स लगा रखे हैं वो फिल्टर्ड कॉलम आपको ऐसे हाईलाइटेड दिख जाएंगे। जैसे ईपीएस डाइल्यूटेड ग्रोथ, टीटीएम ईयर ऑन ईयर परसेंटेज में। ठीक है, तो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, अब आपको ये दिखेगा कुछ डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस, 50% एंड अबव, 25% एंड अबव, या तो इसमें से कोई सिलेक्ट कर लें या कस्टम पे क्लिक करिए। कस्टम पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ईपीएस डाइल्यूटेड ग्रोथ, आपको ये टीटीएम ईयर ऑन ईयर रखना है, एनुअल रखना है, क्वार्टरली रखना है, क्वार्टरली क्यू ऑन क्यू रखना है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टीटीएम ईयर ऑन ईयर रखिए। अबव वैल्यू यहाँ है 15%, इसको हम कर देते हैं 20%, 20% और टिक। तो ये हो गई पहली क्राइटेरिया हमारी। दूसरी है रिटर्न ऑन इक्विटी, ये 30% रखा गया है, 30% इज फेयर। इसके बाद आपका अगला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ROIC, ये 20% ये रखा गया है, ये भी ठीक है, इसे भी ऐसे ही बने रहने देते हैं। रिटर्न ऑन एसेट 15%, ये भी ठीक है। अब इसके बाद आपके पास 71 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। इसमें दो चीज़ें और ऐड करते हैं। एक, अभी आपको ये दिख रहा होगा, अगर मैं ये देखिए प्राइस टू अर्निंग पे शॉर्टिंग कर दूं तो इसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो हाई प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि नेस्ले, ब्रिटानिया, जो आपके एफएमसीजी हैवी वेट्स हैं, आईआरसीटीसी, सोलर इंडस्ट्रीज। तो ये चूंकि हाई प्राइस टू अर्निंग वाले स्टॉक्स हैं तो आप ये मान के चलिए कि इनमें इन्वेस्टमेंट पे शेयर प्राइस में बहुत तेज रिटर्न्स आने की उम्मीद कम रहती है।
तो इसलिए हम एक चीज़ और ऐड करते हैं और वो है प्राइस टू अर्निंग्स। इस पे हम करेंगे कस्टम फिल्टर। प्राइस टू अर्निंग्स हम इसमें डालेंगे कि ये मान लीजिए आप 10, क्योंकि उससे नीचे मिलेगा नहीं, तो 10 टू 40 के बीच में हो, ऐसे स्टॉक शॉर्टलिस्ट हो। तो प्राइस टू अर्निंग 10 टू 40, और उसके बाद ईपीएस डाइल्यूटेड टीटीएम की एक वैल्यू अर्निंग पर शेयर, उसके लिए अब क्या होगा, वो आपको यहाँ ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो आप इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करें। ये आपको नया फिल्टर ओपन करा देगा। तो यहाँ हम लिखते हैं ईपीएस, शॉर्टलिस्ट होके आ जाएगा। सो आप ईपीएस डाइल्यूटेड टीटीएम ये सिलेक्ट कर लीजिए। इसकी वैल्यू हम डाल देते हैं कस्टम। ये होनी चाहिए वैल्यू 10 से ज़्यादा। इसे शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। तो अब आपने ईपीएस डाइल्यूटेड टीटीएम 10 या उससे ज़्यादा हो, बाकी ये कुछ और क्राइटेरिया लगा लगा रखी है। साथ में एक और फिल्टर डाल देते हैं, और वो ये है कि पिछले 1 साल में जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस परसेंटेज जब आप सिलेक्ट करोगे कस्टम, तो परफॉर्मेंस परसेंटेज वाईटीडी यानी ईयर टू डेट, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, ये आप अपने हिसाब से उसको फ्लेक्सिबल होके अपनी शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप किस टाइम फ्रेम के लिए स्टॉक पिकिंग करना चाहते हैं। हम ये कर रहे हैं परफॉर्मेंस 1 ईयर, ये बिलो 100% हो, क्योंकि कई बार क्या होता है बुल मार्केट में कुछ स्टॉक्स जो बहुत तेजी से, जिसमें ऑलरेडी शेयर प्राइस में मूवमेंट आ चुका होता है, फिर वहां वो नए इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं होते। तो 100% से कम। अब जब आपने फिल्टर्स लगा लिए, तो इस सेक्शन को आप कोलैप्स कर दीजिए, हाइड फिल्टर्स। फिल्टर्स हाइड हो गए। अब जो ये कॉलम आपको दिख रहे हैं यहाँ, जैसे सिंबल्स, प्राइस, चेंज परसेंटेज, 1 डे, वॉल्यूम 1 डे, ये कॉलम्स अगर आपको अपने हिसाब से करने हैं, तो अब कॉलम सेटअप पे क्लिक करें। इसमें से जैसे मान लीजिए सिंबल प्राइस हमें रखना है, 1 डे परसेंटेज रख लेते हैं, वॉल्यूम नहीं चाहिए, रिलेटिव वॉल्यूम नहीं चाहिए हमें, ईपीएस डाइल्यूटेड रखते हैं, डिविडेंड यील्ड अभी मान लीजिए हम चाहे तो हटा दें, आपको लगता है रखना चाहिए तो आप रखिए, सेक्टर्स रख लेते हैं, एनालिस्ट रेटिंग की जरूरत हमें नहीं है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को अब इसमें जैसे हमने जो रिटर्न रेशियोज के फिल्टर लगाए थे उसे सर्च कर लेते हैं और उसे रख लेते हैं। ROIC तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, एनुअल बेसिस पे, फिर ROE रिटर्न ऑन इक्विटी एनुअल बेसिस पे, ROA रिटर्न ऑन एसेट एनुअल बेसिस पे। तो इस तरीके से आपने कॉलम सेट देखिए अपना अपडेट कर लिया। तो ये आपके हिसाब से अब कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट होके मिल गई। अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपको ये दिख रहा है कि भाई स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, डायमीन्स एंड केमिकल्स, शारदा मोटर्स, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, सिग्निटी टेक, ग्लोबल एजुकेशन, एक्सप्लियो सॉल्यूशन, ऐसे आपके पास शॉर्टलिस्टेड नेम्स आ गए। तो अब आपको ये दिख रहा है कि ये वो कंपनीज हैं जिनके रिटर्न रेशियोज काफ़ी अच्छे हैं। शॉर्टलिस्टिंग भी आप अगेन सॉर्टिंग आप अपने हिसाब से कॉलम पे लगा सकते हो। जैसे ROIC पे आप करेंगे तो ये लोवेस्ट ROIC के हिसाब से हो गया। अब आप इसे रिवर्स करिए तो हाईएस्ट ROIC के हिसाब से ये सॉर्टिंग हो गई। तो इसी तरीके से आप किसी भी कॉलम पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। हाई कैपिटल एफिशिएंसी स्टॉक्स फिल्टर आउट कर सकते हैं, और उसके बाद उस पर आप अपनी रिसर्च करके फिर जो आपको ठीक लगे उसे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हमने देखा कैसे जो बीटा वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का, स्टॉक स्क्रीनर 2.0, उस पर कैसे ऑपरेट करना है, क्या किस सेक्शन से आप फिल्टर्स लगा सकते हैं, और उसके बाद कैसे आप कॉलम्स की रीऑर्डरिंग कर सकते हैं, या फिर जो कुछ कॉलम्स आप सिलेक्ट या रिमूव कर सकते हैं।